नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों पर। गंजबासौदा नगर में विगत दिनों प्लेटफॉर्म पर एक बाबा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में लिप्त 4 आरोपियों को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष कुशवाहा, अभिषेक, अंशुल, अनिकेत, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीछे शराब पी रहे थे और उसके पास से बाबा निकला था, तो किसी बात को लेकर उस बाबा से उनका विवाद हो गया था और इन चारों ने नशे की हालत में आरोपी बाबा को चाकू से मारकर उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वह चंपत हो गए। जीआरपी पुलिस ने सरगर्मी से इसकी तलाश की और मुखबिर की सूचना पर चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी मनीष कुशवाहा खेड़ापति हनुमान मंदिर ईदगाह रोड का यह कहने वाला है। बाकी 3 आरोपी ग्राम खरपरी के निवासी बताए जा रहे हैं। मैं इस समय गंजबासौदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर कुछ दिन पहले जो है वो एक पहले जो है ऑटो चलाता था वो विश्वकर्मा, और उसके बाद जो है फिर वो बाबा हो गया था। और बाबा होने के बाद जो है वो यहाँ गंजबासौदा आया हुआ था, और गंजबासौदा आने के बाद उसके जिन लोगों से संपर्क थे वो और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जो एकत्रित थे। यहाँ पर शाम के टाइम पूरा अहाता बन जाता है, जगह जगह दारू की जो है वो लोगों के पीने के लिए जो है वो अहाता सा बैठ जाता है और यहाँ पर इकट्ठे होकर लोग दारू पीते। उसी संबंध में वो बाबा भी जो है बाहर चूंकि स्टेशन के ठीक बाहर जो है शराब की दुकान है, वहां से जो है शराब खरीदा और उसके बाद जो है दारू पीने को लेकर विवाद हो गया। दारू पीने के विवाद को लेकर जब वो बाबा जो है यहाँ पर आया, तो यहाँ पर जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं मेरे पीछे, इस बैरिकेड्स के पास में वो खड़ा हुआ था और तभी जो है ताबड़तोड़ उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। 4 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और वो यहीं पर ढेर हो गया। चाकुओं से इतना गोदा उसको कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पर जीआरपी पुलिस, आरपीएफ पुलिस और सिटी थाने की पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद हुई और आए, और इसके बाद उसको राजीव गांधी जन चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। यह घटना शाम से शुरू हुई थी, लेकिन रात को 2 बजे एक हत्या के रूप में परिणत होकर जो है खत्म हुई। इससे यह समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो पुलिसिंग है वो कितनी कमजोर है और दारूखोरों का ये किस तरह से अड्डा बन जाता है, जहां तमाम जो है शहर और शहर के बाहर के लोग जो है यहाँ पर उतरते हैं और यहाँ से अपने अपने घरों के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी जान को भी खतरा और यहाँ लुटेरों और दारूखोरों से जो है ये स्टेशन पूरी तरह से जो है वो उनके कब्जे में हो जाता है। चाहिए पुलिस को कि यहाँ पर जो है पुलिसिंग बढ़ाए, पेट्रोलिंग बढ़ाए और ऐसे दारूखोर और दारू में जो है ये स्टेशन जो तब्दील हो जाता है इसको मुक्त करा के रखे, ताकि बेखौफ लोग, महिलाएं और बच्चे सभी यहाँ से जो है बेखौफ उतरकर अपने अपने घरों के लिए सुरक्षित जा सके। 13/14/2025 की रात्रि में एक बाबा जो अज्ञात व्यक्ति थे उनकी चाकू मारकर हत्या प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आसपास कर दी गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे के आसपास में दिखाने से फुटेज देखे गए और टेक्निकल टीम की मदद ली गई। लगातार टीम बना के इसमें मेहनत करने के बाद में इसमें बाबा का जो बाबा है, जो मृतक है, उनका नाम मनोज पिता नारायण सिंह विश्वकर्मा, ये उम्र 45 साल की, फ्रीगंज गंजबासौदा, ये नर्मदा सेन के मकान में किराए से रहते थे। करीब 2005 से 2021-22 कोविड तक 15 साल के आसपास तक ये वहाँ किराए से रहे। इनके साथ में इनकी बहन राधा थी जो अब शादी होकर अवधपुरी रहती है, और इनकी माँ सावित्रीबाई थी, वो भी वहाँ साथ में रहती है। इनके पिता पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं। इनके भाई जो सूरज विश्वकर्मा था वो 2007-8 के आसपास में नर्मदा सेन के मकान में ही स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए हैं। रहने वाले बेसिकली ये अशोकनगर ज़िले के रहने वाले हैं। ये जो मृतक बाबा का वो उनका इतिहास रहा। ये 8-10 साल पहले तक गंजबासौदा शहर में ही ऑटो चलाता था, और विगत 7-8 साल से जब से बहन की शादी हुई तब से ये मथुरा जी, वृंदावन आदि तीर्थ स्थलों में जाके ऐसे बाबा का वेशभूषा धारण कर लिया है और मांगते खाते अपना पारिवारिक जीवन गुजार रहा है। घटना का विवरण ऐसा है कि करीब आरोपी, जो मुख्य आरोपी इस प्रकरण में, वो है मनीष कुशवाहा और ब्लेडर। इसका ब्लेडर नाम पड़ा। पहले 5-6 अपराध इसके गंजबासौदा थाने में है, जो मारपीट के, जिसमें ब्लेड चलाने, चाकू चलाने का अपराध है, और इसलिए इसका नाम ब्लेडर भी उपनाम हो गया है। ये ईदगाह रोड गंजबासौदा का रहने वाला है और इसका परिवार अभी ईदगाह रोड गंजबासौदा में ही रहता है। खुली मजदूरी करता है। ये करीब 13 तारीख की रात में 8 बजे के आसपास में इसके पास 200 रुपये थे। घूमते फिरते स्टेशन के पास में जो देसी शराब की कलारी, उससे एक देसी शराब के लाल का एक पाव शराब लेकर पीता है। पीने के बाद में वहाँ इसकी ये जो घूम रहे बाबा से मुलाकात होती बाहर में। बाबा ने शराब की डिमांड की कि मुझे भी शराब पिला दो,
तो इसने शराब पिलाने से मना किया और इसी बात को लेकर इन दोनों की आपस में कहासुनी हो गई। उसने बाबा को एक धक्का मार दिया, बाबा ने उसको एक धक्का मार दिया। कहासुनी होने के बाद में वो भाई वहाँ से चले गए, अभिषेक जो आरोपी, और बाबा घूमता रहा। करीब करीब 2 बजे के आसपास वो पुनः आता है, जो आरोपी, जो ब्लेडर है आरोपी, और पुणे स्टेशन एरिया में, और फिर एक शराब का पाव लेता है। और जहां ये 3 आरोपी अन्य, जो एक तो अंकित रघुवंशी है, ये भिदवासन के रहने वाले, अपने मामा के यहाँ खरपरी में रह रहे हैं वर्तमान में। इनकी फोकस फोटोग्राफी के नाम से बहलोद रोड गंजवासौदा में एक फोटोग्राफी की और वीडियोग्राफी की दुकान है। दूसरा आरोपी अंशुल कुशवाहा है, ये खरपरी में रहते, खेतीबाड़ी करते हैं। तीसरा अभिषेक खंगार है और परिहार है, ये खरपरी के रहने वाले हैं, जो ये लाल बिल्डिंग के पास में एक चाउमीन का ठेला लगाता है। इस टाइप से ये 3 खरपरी के निवासी है। तीनों ऑलरेडी करीब करीब यहाँ से अपना धंधा करने के बाद में ग्राम खरपरी जाते हैं शाम को। और अभी 1.5 महीना पहले ये जो बुलेट देख रहे हैं, ये बुलेट अंकित रघुवंशी की है, इसने उठाई है, जिसमें अभी नंबर भी नहीं आया। ये बुलेट से वहाँ से खाने पीने के लिए स्पेशल खरपरी से गंजवासौदा वापस आती है। रात के करीब 11:30 बजे 11 बजे के आसपास से गंजवासौदा वापस आ जाते हैं। और वापस आने के बाद में इन 2 क्वार्टर वही कलारी जो शराब की दुकान है, शासकीय दुकान रेलवे स्टेशन बाहर, वहाँ से 2 बाटल दारू ली और ढाबे की इधर उधर देखने के लिए कहाँ खाना खाएं ये लगा के, और सर्कुलेटिंग एरिया जो स्टेशन के आसपास का, वहाँ ऑटो स्टैंड के आगे पीछे जब शराब पी रहे थे, तो उसी समय करीब करीब 1:30 2 के आसपास की बात होगी। इनको कहीं खाना नहीं मिला शहर में, तो यहीं आके रात्रि 2 बजे का, 13 और 14 की दरमियानी रात की बात बता रहा हूँ। ये 2 बजे के आसपास में जब तीनों पी रहे थे, वहीं बाबा आ जाता है। इनके पास भी सडनली एक मुख्य आरोपी जो मनीष कुशवाहा और ब्लेडर है, वो भी आ जाता है। जबकि ये तीनों दोस्त हैं और वो चौथा मुख्य आरोपी इनसे अपरिचित है, वो भी इसके साथ बैठ जाता है कि यार मैं भी पी लूंगा। तो इतने में कॉन्सिडेंसी ये जो बाबा है, ये बाबा भी पुनः ही घूमते फिरते स्टेशन एरिया से उनके पास जाता है और फिर से ये कहता है कि मुझे भी शराब पिला लो। तो इस बात को लेकर वो तीनों ने मना किया, तो फिर इसने उसको ब्लेडर को फिर चमकाया, तू फिर से आ गया शराब पीने, 8 बजे फिर आ गया तो मैंने भगाया तुझे। तो ये फिर से इसने उसको धक्का मुक्की करने का प्रयास किया मनीष कुशवाहा और ब्लेडर को, और मनीष कुशवाहा इसकी कहासुनी होने लगी, तो मनीष कुशवाहा वहाँ से उठ के चल लेता है और बाबा उनसे दूर हो जाता है। थोड़ी देर बाद मनीष कुशवाहा को आक्रोश आता है कि साला 2 बार मेरी बेइज्जती कर चुका है और मैं अब इस बर्दाश्त नहीं करूँगी, इस दादा को मुझे निपटाना है। वो प्लान बनाता, उसके पास चाकू पूर्व से था, क्योंकि वो अपराधी किस्म का है, चाकू रखता था। और उसको जो गुस्सा उसके भर जाता है, उसके बाद फिर वो वापस लौटता है। वो 3 लड़के वहाँ बैठे मिलते, पूछते वो बाबा कहाँ चला गया, तो उनने बताया कि अभी स्टेशन तरफ चला गया अंदर। तो फिर इस बीच वो उससे चर्चा करता है कि क्यों पूछना, तो उन्होंने कहा उससे मुझे निपटाना है और उसने मेरी 8 बजे बेइज्जती की है और अभी भी बेइज्जती करी है। तो वो जो 2-3 जो साथ वाले थे वो ये बोलते हैं कि यार उनने, वो दादा ने, बाबा ने, तो हमारी भी जब हम दारू पी रहे थे हमें भी लड़ झगड़ के दारू पीने के लिए अड़ी डाल रहा था, तो हमारी बेइज्जती कर रहा था। अरे कह लग मैं चाकू चलाने में महारत हासिल है और मैं निपटा दूंगा चाकू। कह लग क्यों क्या निपटाएगा, तो उनने उसको प्रोत्साहित किया। भाई बैठ के प्लानिंग बनाया कि चल अच्छा एक काम कर, तू उसको मार, हम तेरी सपोर्ट करेंगे। वही प्लान बनाते बाहर जो एंटर है यहाँ स्टेशन का, वहीं इनका प्लानिंग बनती, एक साइड में गाड़ी। और प्लानिंग बनने के बाद ये तीनों बोलते हैं कि हम जो वो बाबा जहाँ स्टेशन मिलेगा उसको घेर के खड़े हो जाएंगे, तू चाकू मारना, हम तेरे साथ हैं। अगर कोई दूसरा पैसेंजर बोलता मदद करते तो हम उसको पकड़ लेंगे, तू बाबा को निपटा लेना और हम तेरे साथ हैं। ऐसी प्लानिंग बना के 4 अंदर आते। इसमें से 3 मुख्य आरोपी जो मनीष कुशवाहा है और ब्लेडर, ये बाद में आता है, बल्कि अंकित रघुवंशी और अंशुल कुशवाहा और अभिषेक खंगार परिहार, ये तीनों पहले आ जाते हैं और बाबा को घेर के खड़े हो जाता है। जिस बेंच पे बाबा लेटा था उसके पीछे एक आरोपी खड़ा हो जाता है और साइड में दूसरी वाले जो बेंच लगी उस पर 2 आरोपी आके बैठ जाते हैं और वो इसी बात को लेकर बाबा की घेराबंदी करते हैं ताकि बाबा कहीं जाना। एक जस्ट 20-25 सेकेंड बाद में मुख्य आरोपी का आगमन हुआ। वो आरोपी आते से ही उसको सीधा गाली गुप्तार करके अब तुझे मैं मारता हूं, और सीधा आके गर्दन में पहला वार करता है, यहाँ जो बड़ा गहरा घाव है सीधा। उसके बाद में लगातार उसने करीब 25 से 30 के आसपास में लगातार चाकुओं से वार किए
और ये लोग खड़े रहे पास में, इनने देखते रहे, किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई नहीं बचाया। तो फिर स्वतः ही पहले ये लोग जो अन्य आरोपी थे वो बाहर चले जाते हैं, उसके बाद में वो चाकू को जेब में रखते हुए बाद में मुख्य आरोपी बाहर चल जाता है। ये दोनों चारों जो 3 आरोपी और 1 आरोपी वो अननोन थे, 3 परिचित थे और 1 अननोन था। ये इसके घर चला जाता है, चाकू घर में रख देता है, वो तीनों अपनी बुलेट उठा के थोड़ी देर बाद में और यहाँ से निकल लेते हैं। कहानी का सारांश इस प्रकार था। लगातार हमने टीमें बनाकर और मेहनत की, तो अभी कल इनकी गिरफ्तारी 18/9/25 को हो गई है। आरोपी ब्लेडर को, मनीष कुशवाहा को उसके घर से ही गिरफ्तार किया और इसके घर से ही जो घटना में प्रयुक्त चाकू है, खटकेदार चाकू है, बड़ा खटकेदार चाकू बरामद हो गया है, जिस पर खून लगा है। शेष आरोपियों जिसमें मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी, उसमें इनकी मोटरसाइकिल भी इनके घरों से गिरफ्तारी हुई इनकी भी, और घरों से ही, इसके घर से ही ये मोटरसाइकिल बरामद हो गई है, जो अंकित रघुवंशी के, शायद ये बता रहे आरोपी कि पिताजी के नाम पे मोटरसाइकिल है, लेकिन इसमें नंबर नहीं डले। और आज इनको रिमांड पे पुलिस माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। आरोपियों द्वारा सामूहिक रूप से आपराधिक संयंत्र करके और जो बाबा है मनोज पिता नारायण विश्वकर्मा, इनकी हत्या की थी, जिसका पुलिस ने आज पर्दाफाश किया है। इसको लेके आज माननीय न्यायालय के समक्ष में भी थोड़ी देर बाद में इनको पेश किए जाएंगे आरोपियों को, और ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य एकत्रित करके हम ये प्रयास करेंगे कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे स्टेशन क्षेत्र में या ऐसे एरिया में ऐसी निर्मम हत्या ना हो। बड़ा बेहद संवेदनशील मामला रहा है। हत्या ना हो या अपराध ना हो, निर्मम हत्या अपराध ना हो। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंज वासोदा। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।